नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और तब से मैं ये ईंट दिखा रही हूँ आपको जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे अच्छे से मम्मी ने पोछा मार लिया हुआ है और यहाँ पे मैं भिंडी को भी नहला रही हूँ, इनका शाही स्नान करा रही हूँ क्योंकि आज मेरे को इसी का कुछ जुगाड़ लगाना है। ऐसे तो ये लोग खाएंगे नहीं, तो मैंने इसका भी कुछ जुगाड़ लगाने का सोचा हुआ है। तो बाद में पहले तो इसको मैंने शाही स्नान अच्छे से डुबा के करवा के ले आई हूँ। इसको थोड़ी देर तक डुबो के रख दिया हुआ है। तो अब इसका जो है ना, मैंने सर और पूँछ, क्या ही बोलते हैं, कट करके रख लिया है बाजू में। और इसको 20 हिस्सों से कट कर लेना है। इसका साइज आप बड़ा छोटा मीडियम कैसे भी रख सकते हो, चाहो तो पूरा ही कर सकते हो, इस तरह से तल सकते हो, लेकिन पूरा सही नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका साइज जो मैंने रखा है ना, वैसे रखना। आधा का प्रोसेस करके मैं आपको दिखा रही हूँ और आधा का भी सर और पूँछ काट के रखा हुआ मैंने। हाँ, तो इसको भी इस तरह से कट करना है। तो ये देखो कट करके तैयार है। ये कुछ प्याज है, अजीब सा हो गया है, तो इसका फेशियल कराना पड़ेगा मेरे को। देखो थोड़ा सा गंदा सा हो गया है। और टमाटर का भाव बहुत बढ़ गया, इसलिए वो साइड चला गया था कि कैमरे में नहीं आना इसको। मैंने कहा आज तो तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन हमारे किचन से तू गायब नहीं होना चाहिए। देख रहे थे कैसे सड़क के भाग रहा था। होता है किसी किसी का भाव जो है ना बढ़ जाता है। और कढ़ाई को मैंने इतना हीट किया जितना गर्मी मेरी खोपड़ी हीट जा रही थी। उसके बाद मेरे को ना यहाँ पे बेसन ले लिया, उसके बाद हल्दी, नमक और वो गोल मिर्च, ब्लैक पेपर, उसका पाउडर डाल दिया है क्योंकि आज मुझे भिंडी का मेकओवर करना था। मजाक कर रही थी यार, कोई ऐसे भिंडी का भुजिया नहीं खाता है, तो मैंने सोचा चलो कुछ रेसिपी जुगाड़ लगाते हैं भिंडी का, क्योंकि ये सब देख देख करके ना लोग बोर हो गए हैं, मतलब ये खा खा के। और ढक्कन में ना गरम मसाला चिपका था, तो मैंने कहा ओए तुझे भी ना छोड़ूं मैं, चल जितना भी झाड़ दिया मैंने ठोक पीट करके। उसके बाद पानी अपने मन के अनुसार डालें। ओह सॉरी, पानी उतनी डालें जितना मैं भिंडी के ऊपर जो है ना लेप लग सके। चलो गाना गाओ। हल्दी लगाओ रे, बेसन लगाओ ना, ऐसे बोलते हैं ना, भिंडी का पूरा बदन चमकाओ रे। तो अब ये लेप जो है ना भिंडी के ऊपर लगाई जाएंगी। तो ये देख लो कुछ इतना ही थिक रखा हुआ था मैंने, फिर इसमें अच्छे से घोल करके ये देख लो, ताकि भिंडी के ऊपर अच्छे से कवर हो जाए इसलिए। और ये जो रेसिपी है ना, मैं पहली बार मेरे घर में ट्राई कर रही हूँ लोगों के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना ट्राई करते रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भिंडी को मैं डिप करना शुरू कर दी। ये देखो कवर हो गया अच्छे से। उसका तेल इतना गर्म हो चुका था कि छन से आवाज़ आया, तो मैं वहाँ से भाग गई थी। मैंने कहा ना हेलमेट रखना पड़ेगा, अपने थोपड़े का सवाल है। फिर उसका देखिए करके मैंने सब तेल में डाल दिया है, ताकि ये लोग अच्छे से जो है ना तेल में डूब जाएँ और अच्छे से तल जाएँ। तो ये क्या मैं बना रही हूँ, भिंडी के पकौड़े की कड़ी। कुछ भी नाम दे दो भाई, अपना मन अपना मूड, जो भी मन करे वो नाम दे सकते हो, ठीक है। खाने का कॉम्प्लीमेंट तो अच्छे मिले कि चलो ठीक है अच्छा बनाई हो। ऐसे भिंडी का भुजिया ही ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आज भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो कभी कभी ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है दिमाग मेरा, क्या करूँ। दिल किडनी फेफड़ा जो है ना कभी कभी बोलता है कुछ अलग करो यार, क्या रोज़ ले आती हो तेल में डुबो देती हो। तो मैंने कहा ठीक है आज तुम्हारे ऊपर ना हल्दी बेसन सबका लेप चढ़ाऊँगी। अच्छा वो चूल्हे के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं है। मम्मी ना आद्रा जो होता है ना, आद्रा ऐसे पूजा करते हैं ना, देखो यहाँ पे सुलगा दिया है। तो यहाँ पे ना माँ जो है ना अपनी कुल देवी का, यानी कि मेरी मैया की गैया जो है ना अपनी कुल देवी के लिए खीर बना रही है। और यहाँ जो है ना मैं इन लोगों की पेट पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो दो जगह अलग अलग पूजा की तैयारी चल रहे हैं, ठीक है। उधर माँ भगवान को प्रसन्न करने में लगी है और यहाँ मैं घर के लोगों को, मैं जीव जंतु बोले थे, सॉरी। उसके बाद तेजपत्ता दिया और भागी मैं, क्योंकि छन से आवाज़ किया, छन से जो टूटे कोई सपना। थोड़ा हटा यार, कहाँ का सपना। फिर पचफोरन डाला, वो भी छन छुन करने लगा। मैंने कहा रुको अभी, जल्दी से मैंने इसमें फिर प्याज साइड से दिया, क्योंकि मुझे डर था कि ये तेल जो है ना मैं थोपड़े पे ना पड़ जाए। खैर कोई बात नहीं, अब थोपड़े का मुझे करना भी क्या है, क्योंकि कहते हैं ना शादी हो गई, अब करना क्या थोपड़े का, जो भी हो जाए। उसके बाद यहाँ लेकिन यार जलता है, फोड़े ओड़े निकल जाते हैं ना, वो जलने का क्या बोलते हैं उसको, फूका हम लोग बोलते हैं, वो निकल जाता है ना तो जलता है। तो पटाख से क्या करती हूँ, उसमें ना पेस्ट जो दांत में घसते हैं ना, वो मैं थोपड़े पे घस लेती हूँ। कभी कभी पड़ जाता है यार, ऐसा थोड़ी है। तो हेलमेट लेना मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत उड़ता है ये सब। उसके बाद मेरी मम्मी देखो तपस्या कर रही है, एक कड़कड़ाती धूप, दूसरा बाहर बना रही है। तो खैर भगवान का जो भी भोग बनता है, थोड़ी तपस्या बनती तो है। और बादल देवता आ रहे थे जा रहे थे, मुझे नहीं पता करना क्या चाह रहे थे। देखो धीरे धीरे अपनी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं।
मैंने नहीं बढ़ाई ब्राइटनेस, भगवान ने अपनी ब्राइटनेस बढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ पे अदरक को मैंने घिस पिट लिया है, टमाटर को भी मैंने काट कुट लिया है। किसी सिस्टर ने मेरे को कमेंट किया था कि बहन टमाटर बहुत महंगा है। हाँ बहन, टमाटर बहुत महंगा है, देखा नहीं कैसे भाव खा रहा था, लुढ़क करके बाजू में जा रहा था। मैंने उसको झड़ाक से पकड़ लिया कि तू भी आ मेरे कैमरे में कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ, इसलिए तो बहन एक डाला है। उसके बाद मसाले जो होते बेसिक मसाले वही है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला है। तो सबको आज चावल और यही बनाया था और मम्मी उधर बनाने में बिजी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था आज मैं बाहर खाने वाला हूँ तो मेरे लिए रोटी बना देना। तो जब वो खाना नहीं खाते हैं तो छप्पन भोग बंद हो जाता है। वो बाहर खाना खाते हैं ना तो फिर मैं ज़्यादा ताम जाम नहीं करती हूँ, एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। अब वो घर में खाना खाते हैं ना तो भुजिया, दाल, पापड़, चिप्स, जो भी बोल लो, अचार, सब्जी सब बनाने को पड़ते हैं। भुजिया बना तो करेले का, भिंडी का, कभी कभी तो बोलते हैं आलू भी छान ही दो। मैंने कहा हाँ ये सही है। उसके बाद देख लो मैं मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला में सभी आ जाता है, फिर भी दिल को तसल्ली मिलती है ना। ये देख लो गोल मिर्च का पाउडर गिर गया था थोड़ा ज़्यादा मेरे से, देखो इतना गिर गया था फिर भी टेस्ट सही था। हल्दी भी डाल दिया है मैंने, और क्या डाला था, बस वही बेसिक मसाले जो होते हैं ना। आजकल थोड़ा मेरा थोपड़ा नहीं दिख रहा है ना आप लोग को। मेरा कैमरा मैन बाहर भगवान जी को प्रसन्न करने में जो लगे हुए थे। तो यहाँ पे देखो पानी इसलिए डाला नहीं, पाउडर वाला मसाला जलने लगता है, तो धड़ाक से मैंने पानी डाल दिया कि जलना नहीं। उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर है, इसको स्वाद के अनुसार नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसको इतना तो जो घर के लोग खा करके वही माँ नहीं बोले, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला हुआ है। और मेरे घर के लोगों का टेस्ट क्या ही बोलूँ, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई हूँ। कोई कहता है इतना मिर्च डालिए कि पेट में आग लग रहा है, कोई कहता है इतना नमक डाल दियो कि लग रहा है जहर बना दियो, कोई कहता है अरे नमक ही नहीं सब्जी में, बताओ मैं क्या करूँ। तो जो बोलता है मेरी सब्ज़ी में नमक नहीं लग रहा उसके पास नमक का डिब्बा रख देती हूँ, जो कहता है बहुत तेज़ नमक लग रहा है मैं उसमें उसके बगल में पानी रख देती हूँ कि पानी। और ये आम के जो पौधे देख रहे हैं ना, खुद ब खुद लगा है, बस गुठलियाँ खा के फेंक दी गई है। ऐसे रखेंगे नहीं, सारे के सारे उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। और यहाँ पे मम्मी का खीर बन रहा है, तो माँ कुलदेवी के लिए जो है ना बना रही है। देखो एरोप्लेन से देख रहे हैं मेरा खीर कैसे बन रहा है, मतलब गाँव बसेरे लुटेरे आ गए, बताओ। अभी खीर बना भी नहीं, प्रसाद बट भी नहीं रहा, ऊपर से देखने चले आते हैं। जल्दी से मैंने मम्मी को कहा जल्दी से खीर को ढको, मेरी मैया गैया जल्दी से खीर को ढको, नहीं तो देख लो ऊपर से ही देख रहे हैं, क्योंकि खुशबू लगता है वहाँ तक जा चुकी थी, है ना। उसके बाद ये देखो ऑयल सेपरेट होने लगा था, तो यानी कि मसाला परफेक्ट पक चुका था। उसके बाद मन खोल के मैंने पानी दे दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये बेसन का जो भी पकौड़ा पकौड़ी बनाओ ना वो पानी बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। तो मजाक कर रही थी यार, पानी अब रोटी में खाओगे तो उसी हिसाब से दो, लेकिन हाँ पानी ज़रूर सोखते हैं। ट्राई करके देख लेना आप लोग, पता ही होगा, क्योंकि ये कोई स्पेशल वाली तो दम है नहीं बात जो कि पता ना हो किसी को। फिर मेरे मन में आया क्या अगर ज़्यादा पानी पी लिया तो फिर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। और अब यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और क्या बोलूँ, हाँ बेल आइकन प्रेस करने से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तब। ऐसे मेरा वीडियो एक दिन के बाद एक दिन ही पोस्ट मैं करती हूँ, रेगुलर नहीं करती हूँ। उसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो मम्मी का भी वहाँ भोग जो है बन चुका था, और जैसे भोग बनाना थोड़ी थोड़ी थी बारिश शुरू होने लगी थी क्या हो गई थी, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो कुलदेवी का जो भोग बनता है ना वो चूल्हे पर ही बनता है, तो हमारे यहाँ मिट्टी का चूल्हा तो है नहीं, तो ईंट जोड़ के काम चला लेते हैं। और इस पर प्याज लहसुन सब बनता है, इसीलिए इस पर नहीं बनाया भगवान जी का मतलब कुलदेवी का भोग। ऐसे जो मम्मी की कुलदेवी है ना, मेरी मैया की गैया की कुलदेवी बहुत ही क्रोधित वाली है, बहुत गुस्से वाली है, तो उनमें कोई चूक नहीं होना चाहिए, इसलिए आद्रा में खीर और आम उनको भोग लगाया गया था। उसके बाद घर में बनाना था, लेकिन मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मैंने रात को जो है ना शॉर्टकट मार दिया, रोटी बना दी, खीर पूड़ी कुछ भी नहीं बनाया। तो कोई बात नहीं है, आज कुलदेवी को भोग लगा है तो कल हम बना लेंगे। और यहाँ सब्ज़ी बन के तैयार है, देखो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसके ऊपर से मैंने ना भुना हुआ जीरा पाउडर डाला था और वो कसूरी मेथी, तो पानी मैंने थोड़ा सा ही रखा है। और ऐसे भी मैं ग्रेवी बहुत कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा पतला नहीं बनाती हूँ। फिर कसूरी मेथी डाल दिया है, अगर धनिया पत्ता हो तो भर भर के दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन धनिया पत्ता था नहीं। उसके बाद प्रसाद बन चुका था, तो यहाँ मेरे कान्हू जी भोग लगा रहे हैं, ओए होए आज इनको देख लो। और मम्मी भोग लगा रही है, खिला रही है इनको, बदमाशी देख लो इनकी,
कभी कभी मुकुट खोल के फेंक देते हैं और ऐसे जमा कर देते हैं ना, जैसे लग रहा है कोई बच्चा ना हाथ से सब कुछ ठेल दिया हो। खैर ये हमारी घर की लीला है, फिर कभी बताऊंगी कि ये कितनी लीलाएं करते हैं। और कहते हैं जहाँ कान्हा जी लीला करते हैं ना, वो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। तो उनके होने का बहुत बार हमें आभास भी हुआ है। उरी बाबा, पीछे से खिड़की खुला तो हमको डर लग गया। और कान्हा को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद आता है ना, उसका टेस्ट मत पूछो। तो पूजा पाठ यहाँ संपन्न हो चुका था, वहाँ मेरा पेट पूजा की तैयारी भी हो गई थी। लेकिन अचानक ये बोले मैं अभी चावल ही खाऊंगा, तो फिर चावल ही खाए, रोटी मैंने नहीं बनाया था। तो कान्हा जी को भोग लग गया, सभी कुल देवी को लग गया है। कुल माँ की मैया की ये कुल देवी है ना, ऊपर वाले इसमें रखी हुई हैं। यहाँ इनको पानी पिलाया जा रहा है। बदमाशी तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। गर्मी जब लगती है ना, मुकुट उकुट खोल के फेंक देते हैं। तो उस दिन हम लोग कभी कभी देखना आप कि मेरे कान्हा जी को मैं मुकुट नहीं पहनाती, क्योंकि वो गिरा देते तो फिर हम लोग को लगता है शायद इनको नहीं पहनना है। तो फिर हम लोग मुकुट उतार देते हैं। तो यहाँ मम्मी उनका मुँह पोंछ रही है। भोग संपन्न हुआ और ये जो प्रसाद आएगा ना, मत पूछो यार, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि बता ही नहीं सकती हूँ। जो आम कानों को चढ़ गया था उसका टेस्ट, ओए होए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए